नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज सबसे पहले वो खुफिया रिपोर्ट जिसने 54 देशों के होश उड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट खुद नाटो के एक अहम सदस्य की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने दी है, जो ज़ेलेंस्की ही नहीं बाइडेन की टेंशन भी बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों यूक्रेन में पिछले 48 घंटे से इस बात की चर्चा है कि अब कीव का अंजाम भी बखमूत जैसा ही होगा। व्लादिमीर पुतिन के गोदामों में इतने बेहिसाब हथियार हैं, इतने बेशुमार गोला बारूद हैं कि वो 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक इसी रफ्तार से यूक्रेन पर कहर बरपा सकते हैं। रूस के जखीरे इस कदर भरे हैं कि वो बखमूत की तरह कीव को भी कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। यूक्रेन के युद्ध में मौत और मातम के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मंजर से किसे क्या हासिल होगा, इसका हिसाब आने वाला कल करेगा। लेकिन जंग के 1 साल बाद यूरोप के अहम देशों और नेटो के सक्रिय सदस्य लिथुआनिया की खुफिया एजेंसी ने वो रिपोर्ट दी है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ही नहीं, जो बाइडेन की भी धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक रूस के पास इतने हथियार अभी भी मौजूद हैं कि वो अगले 2 साल तक यूक्रेन में जंग जारी रख सकता है। बड़ी बात यह कि रूस को हथियारों या गोला बारूद के लिए किसी और देश से मदद की भी कोई दरकार नहीं है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस जिस स्पीड में यूक्रेन पर बीते 365 दिनों से ज्यादा वक्त से गोले बारूद बरसा रहा है, उसी रफ्तार में पुतिन की सेना अगले 730 दिनों से ज्यादा समय तक यूक्रेन पर कहर बरपा सकती है। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ने खुद दावा किया है कि रूस के गोदामों में इतने हथियार जमा हैं कि वो पूरे यूक्रेन में ऐसी खौफनाक तबाही मचा सकता है जिससे उबरने में अंतहीन वक्त गुजर सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पश्चिम के देशों का मीडिया चीन से कामिकाज़े ड्रोन पर रूस की डील होने के दावे कर रहा है। दावे के मुताबिक रूस चीन से 100 ZT-180 ड्रोन खरीदने की कवायद में जुटा है, जिसकी डिलीवरी इसी साल अप्रैल तक होने की उम्मीद है। चीन का ZT-180 ड्रोन ईरान के शाहिद 136 की तरह ही है। दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक खाली होने वाला है। अमेरिका के दावे के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस को नॉर्थ कोरिया से भी तोप के गोले मंगवाने पड़े हैं। जबकि इन दावों से उलट नाटो के ही देश लिथुआनिया की मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने साफ साफ कह दिया है कि यह सब झूठ है। इन दावों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है कि हथियारों और गोला बारूद के लिए रूस को किसी दूसरे देश से मदद लेनी पड़ेगी। सच तो यह है कि पुतिन के पास खुद अगले 2 साल के लिए हथियारों का बम्पर स्टॉक है। अभी 48 घंटे पहले ही जब यूक्रेन के लोग गहरी नींद में थे, तो रात के अंधेरे में रूस ने इतनी मिसाइलें दागी कि कीव से खार्किव तक कोहराम मच गया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन की आर्मी ने 6 किंजल मिसाइलें भी दागी। इस हमले पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, वो आपको बताएंगे। अभी आपको किंजल मिसाइलों की ताकत से वाकिफ करा देते हैं। किंजल परमाणु ताकत से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार आवाज से भी 10 गुना ज्यादा है। इस मिसाइल की स्पीड 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किंजल की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह न्यूक्लियर पेलोड या 480 किलोग्राम के पारंपरिक पेलोड को ले जा सकती है। किंजल मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है।
जाहिर है जब रूस ने किंजल समेत एक साथ 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो बर्बादी भयंकर हुई। ये वही मिसाइल है जिसका जिक्र कर पुतिन नाटो की कमजोर नस दबाने से बाज नहीं आते। वो खुलेआम कहते हैं कि रूस के इस हथियार का तोड़ अमेरिका समेत 30 क्या यूक्रेन के 54 मददगार देशों में से किसी के पास नहीं है। Ракети і артилерії, безпілотники і міномети. Держава зло використовує різну зброю, але з однією метою, з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. यूक्रेन में करीब महीने भर बाद इतना भीषण हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह कि रूस ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी और किंजल मिसाइल दागने की बात कबूल की है, लेकिन ज़ेलेंस्की के दावे को झुठलाते हुए इतना जरूर कहा कि उसने सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट किया, ना कि आम लोगों और मकानों को। हालांकि यूक्रेन से आई तस्वीरें रूस के दावे को गलत साबित करती हैं, जहां कई शहरों में मकान मलबे में बदल गए, घर के अंदर सो रहे लोग जिंदा दफन हो गए। रूस के इस एयर स्ट्राइक में लवीव, निप्रो, खेरसोन और कीव में सबसे ज्यादा तबाही मची। पुतिन की एयरफोर्स ने ओडेसा, खार्किव, जाइटोमायर, वेनेत्सिया, रिवने और पोल्टोवा यानी चारों दिशाओं में बारूद बरसाए। पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में भी हाल के दिनों में हमले तेज कर दिए हैं ताकि इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर कीव की ओर कूच किया जा सके। बखमूत की जंग में ज़ेलेंस्की को सिर्फ जमीन ही नहीं गंवानी पड़ी है, बल्कि उन्हें 27 साल के जांबाज कमांडर दमायत्रो कार्डसीओबाइलो उर्फ दा विंसी को भी खोना पड़ा है। इस कमांडर का मारा जाना यूक्रेन के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जब खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन दौरे पर पहुंचे, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने भी दिवंगत कमांडर दा विंसी को श्रद्धांजलि दी। This war, only one side has heroes. Your soldiers in Donetsk, Luhansk and elsewhere are resisting Putin's armies, and they will win. In the generations to come, your children and their children will be proud of what you're doing and going through. The Russians cannot say the same. इस मौके पर कैमरे के सामने बहुत कम देखने वाले यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने भी सबके सामने इस नुकसान पर अफसोस जताया। У нас було з тобою багатько планів. У нас з тобою було багатько мрій, які ми потроху реалізовували. Але ти маєш бути впевнений, що ми не лише помстимося. Ми ще й обов'язково переможемо. Спи спокійно, друже. Слава Україні! Героям слава! यूक्रेन की सेना को जीत की उम्मीद है, लेकिन सच ये है कि एक साल के युद्ध में ही इस देश का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। अब खतरा कीव पर मंडरा रहा है, क्योंकि कीव में बीते 5 महीने में रात के समय 7 घंटे का अलर्ट कभी नहीं जारी हुआ। इतनी देर तक वॉर सायरन अब तक नहीं बजा। खतरा इतना बड़ा है कि अब कीव का भी बखमूत जैसा हश्र होने का डर सता रहा है, क्योंकि रूस ने बखमूत को क्या से क्या कर दिया। इसे आप सैटेलाइट कैमरों में कैद पहले और अब की तस्वीरों को देखेंगे तो कांप जाएंगे। यूक्रेन के सबसे खूनी युद्ध ने बखमूत को किलिंग जोन बना दिया है। मैक्स एआर की तरफ से जारी ये पहली तस्वीर देखिए, जब बखमूत पर गिने चुने गोले बरसाए गए थे। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें छलनी छलनी बखमूत का मंजर है। बखमूत पर कब्जे के लिए पुतिन की आर्मी ने जुलाई 2022 के बाद से ही नॉन स्टॉप बारूद बरसाए हैं। करीब 70,000 की आबादी वाला यह शहर कभी भरा पूरा और हरा भरा था। यहां मकान थे और स्कूल भी था, लेकिन अब यहां उन मकानों और स्कूलों के सिर्फ मलबे बिखरे पड़े हैं।
यूक्रेन की जंग में बखमूत को पुतिन ने नाक की लड़ाई बना दिया। ऐसे में यहां जमीन पर सैनिकों ने गोलियां बरसाई तो आसमान से बेहिसाब बम बरसाए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस शहर में पहले जहां घर थे, बागीचे थे, पेड़ थे, अब वहां जलते मकानों से धुएं का उठता गुबार डरा रहा है। बखमूत में बीते 9 महीने से ऐसी जंग चल रही है कि यहां सैनिकों की जिंदगी अब सिर्फ 4 घंटे की रह गई है। बखमूत की जंग कितनी क्रूर हो चुकी है कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक यहां 30,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध अब भी जारी है, हमले लगातार हो रहे हैं। बम और बारूद ने यहां बचे गिने चुने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चूंकि बखमूत पर किसी भी वक्त रूस के कब्जे का औपचारिक ऐलान हो सकता है, ऐसे में ज़ेलेंस्की सरकार ने यहां से लोगों को जबरन निकालने का फरमान जारी किया है। यह शहर युद्ध के पहले कैसा दिखता था, वो पुराना नजारा देखिए, और अब पुतिन की सेना की धमक के बाद कैसा मंजर है, वो भी देखिए। रूस की सेना ने बखमूत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यहां चुन चुन कर हमला हुआ। ऐसे में जिस शहर में कभी गोदाम ही गोदाम थे, वहां अब सिर्फ मलबे का अंबार है। इस युद्ध में एक तरफ ज़ेलेंस्की है जो नाटो से टैंक, लड़ाकू विमान और गोला बारूद की जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन है जिनके बारे में खुद नाटो का ही देश लिथुआनिया कह रहा है कि उनके पास अभी भी इतने हथियार और बम बारूद है कि वो अगले 2 साल तक आराम से यूक्रेन पर आग बरसा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध यूं ही जारी रहा तो क्या कीव भी बखमूत की तरह कब्रिस्तान बन जाएगा?